नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मोगली की छोटी बहन नहीं, बड़ी बहन नहीं, बड़ी दादी, परदादी दोगली हमें देखने को मिली है। नया वसीम ने जो दोगलापन दिखाया ना भाई, मेरा पॉइंट प्रूव हो गया है। वैसे आज वूट वालों ने भी नया वसीम के लिए एक थी डायन का कैप्शन लिखा, तो वूट वाले कितनी अच्छे तरीके से जानते हैं नया वसीम को और हम कितने अच्छे तरीके से डिकोड कर चुके हैं नया वसीम को। भाई एक शाबाशी तो हमारी पीठ पर भी बनती है। अगर अक्षरा सिंह कुछ बोल देती हैं तो उसके एक एक वर्ड को पकड़ने वाली नया वसीम तमीज, संस्कार, क्लास, डिग्निटी और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करती हैं। खुद उन्होंने मां बहन की गालियां दी और अपनी संस्कार दिखाए और हाइजीन की बात करने वाली, मैनर्स की बात करने वाली, क्लास की बात करने वाली नया वसीम वहां जो उनका वॉशरूम एरिया वहां ओपनली अपने 2-3 दिन पुराने गंदे कच्चे कच्चियां रख देते हैं और सामने वाला व्यक्ति अगर उन्हें पॉइंट आउट करता है ये चीजें तो मैडम चढ़ पड़ती हैं और डिस्गस्टिंग। अबे गंदे कपड़ों को डिस्गस्टिंग ही बोला जाएगा ना। इतने अगर अच्छे लग रहे थे तो चाट लेते या फिर मुंह पर पहन लेते। मतलब नेहा वसीम अंदर और बाहर उनके फैंस ऐसा लग रहा है कि देखिए, एक बंदा अगर खाना खा रहा है तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि वो लैपटॉप पे काम कर रहा है, या एक बंदा अगर लैपटॉप पे काम कर रहा है तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि वो नहा रहा है। नया वसीम एक ऐसा कैरेक्टर है जो ये चाहता है कि आप वो मत बोलो जो एक्चुअली में हो रहा है। अब नया वसीम ऐसे बैठी हैं तो फिर ऐसे ही बोला जाएगा। नया वसीम अगर प्रतीक को पालतू पिल्ला बना चुकी है, उंगलियों पर नचा रही हैं तो फिर वो वैसे ही बोला जाएगा। लेकिन नहीं, नया वसीम के अकॉर्डिंग ये सब मत बोलो। अगर वो गलत कर भी रही है तब भी कुछ मत बोलो। यही जो मेंटेलिटी है ना, जिसे करण जौहर जैसे लोग पसंद करते हैं या प्रमोट करते हैं, ये मेंटेलिटी समाज में जब आती है तो फिर लखनऊ जोमेटो जैसे केस हो जाते हैं जहां लड़की गलत भी करे तो उसको जस्टिफाई करवा दिया जाता है। फिर ऐसे लोग अगर हमको भी ज्ञान देते हैं कि आप उसको डिफेम कर रहे हो, अरे जिसकी ऑलरेडी कोई इज्जत नहीं है वो कहां से डिफेम हो जाएगी। वैसे डिफेम से मिलता जुलता एक और वर्ड है डिमीनिंग, जिसको हमने बिग बॉस 14 में बहुत ज्यादा सुना था। एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जो कि कल BBOTT के घर में आए थे और कल का एपिसोड हमने देखा ही नहीं, क्योंकि भाई इतने महान लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते देखना, क्योंकि बिग बॉस की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा नालायक जो कंटेस्टेंट थे, आप तो दिखते ही नहीं हो, मेरी फट रही है, मेरे नहीं होगा। ऐसे लोग जो नेशनल टीवी पर अपना भर भर के मजाक बनवा चुके हैं, बिग बॉस के मेकर्स उन्हें बार बार लाकर ग्लोरीफाई करते हैं। तो कल का एपिसोड तो हमने देखा नहीं था। आज के एपिसोड में नॉमिनेशन हुआ है, कनेक्शन टूट गए हैं और जहां तक हम समझ रहे हैं ये जो स्क्रिप्ट है टॉप 5 की, ये कहीं ना कहीं रच दी है मेकर्स ने। मुस्कान जट्टाना भी नॉमिनेशन में आ गई है, सिर्फ निशांत और राकेश बचे हैं। अदरवाइज पूरा घर, जैसे कि दिव्या हर वीक की तरह नॉमिनेट हो रही हैं, प्रतीक नॉमिनेट हुआ है, नेहा हुई है, शमिता हुई है और मुस्कान जट्टाना का जाना लगभग क्या यार, पूरी तरह से तय है। क्योंकि जैसे लास्ट वीक मेकर्स ने गाबा को बलि का बकरा बनाया, उनके साथ में अक्षरा को निकाल दिया, वैसे ही मेकर्स यहां पर शमिता और राकेश को आगे लेकर आएंगे, नेहा प्रतीक को आगे लेकर के आएंगे, निशांत को बाय डिफॉल्ट लेकर के आ ही जाएंगे और दिव्या हैं ही सही, तो ये मुस्कान को छोड़कर बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। आई थिंक घर में अभी 7 लोग हैं और दिव्या का कोई कनेक्शन था नहीं। अब मेकर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग दिव्या का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो स्टे कनेक्टेड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें उन्हें आगे लेकर के जाएंगे, वो भी बगैर किसी कनेक्शन के। तो ये जो स्टे कनेक्टेड वाला जो इनका कॉन्सेप्ट था, इसकी पोल पट्टी तो मेकर्स खुद ही खोल बैठे। अब चूंकि दिव्या को निकाल नहीं सकते तो यार चलो किसी एक को सोलो करो, तो ये बजर वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर तोड़फोड़ करके हटा दिया गया और मुस्कान जट्टाना नॉमिनेशन में लाई गई है। तो मुस्कान की बलि चढ़ाकर दिव्या आगे जाएंगी और फिर ये 6 हफ्ते के शो BBOTT में टॉप 6 को लेकर के ये लोग अंदर पहुंच जाएंगे, जहां समझ रहा हूं मैं कि शमिता को महान महिला का टैग देकर, जैसे कि मैंने काफी दिन पहले कहा भी है कि शमिता को ये लोग ट्रॉफी जिता देंगे और राकेश उनके साथ में रहेंगे, उनके सेनापति बनके। और प्रतीक जो कि इतनी 3-5 करता रहता है, शकुनी निशांत इतने 3-5 करता रहता है, कहीं ना कहीं वो हाथ मलते रह जाएंगे। और नेहा वसीम तो वही क्लासी हैं, करण जौहर की खास हैं, वो भी पहुंच जाएंगी। क्या पता टॉप 3 टॉप 4 में वो पहुंच जाएं और उनके फैंस ग्लोरीफाई करेंगे, देखो 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 कितना पब्लिक का प्यार मिला। पब्लिक का प्यार एक्चुअली में जिन लोगों को मिल रहा है उनको तो निकाल दिया गया, और पब्लिक जिन्हें रत्ती भर पसंद नहीं करती, वोट नहीं करती, वो लोग आगे पहुंच जाएंगे। तो ये अपने आप में समझ जाइए आप कि कैसे यहां पर चीजें जा रही हैं। पब्लिक से याद आया, मेकर्स की ये जो सो कॉल्ड पब्लिक थी ना, मतलब ऐसा है कि ये बिग बॉस OTT में मेकर्स ने पूरी पोल पट्टी खोल डाली है। खुद की टीम को ये लोग पब्लिक बोल देते हैं खुद के अंदर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि करण जौहर जो कह रहे थे ना कि ये जनता जनार्दन ये कुछ भी कर सकती है, तो बेसिकली करण जौहर ये कहना चाहते थे जनता जनार्दन मतलब यही 50-60 लोगों का इनका जो कास्ट क्रू और टीम मेंबर है, यही लोग जनता है, यही लोग सवाल तय करते हैं, यही लोग कॉलर बन के आ जाते हैं। और इन्हीं कॉलर्स ने अक्षरा सिंह
के तमाम पॉइंट हाईलाइट करे कि वो ऐसे बोलती हैं, वो वैसे बोलती हैं। यहां पर एक चीज जो कि वीकेंड के बारे में करण जौहर ने हाईलाइट की थी, जो कि कॉलर, सो कॉल्ड कॉलर के थ्रू कि अक्षरा आपने प्रतीक के बारे में ऐसा बोला कि आप नेहा को इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो करण जौहर ने और घर वालों ने बड़ा बवाल काटा था। ठीक है, अक्षरा बोले तो बवाल कट जाता है किसी भी शब्द के ऊपर, लेकिन अक्षरा से भी ज्यादा घटिया शब्द नेहा भसीन खुद इस्तेमाल करती हैं, वल्गर एक्शन करती हैं। अब ये सारी चीजें देखकर कौन पति खुश होगा, लेकिन नेहा भसीन ये सब कर सकती है, बस कोई कुछ बोले नहीं। तो अक्षरा ने कुछ बोला तो बवाल कर दिया, लेकिन इसी आज के एपिसोड में टुवर्ड्स द एंड राकेश का जब प्रतीक से थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है तो राकेश कहते हैं कि प्रतीक जो है वो काफी इडियट, स्टूपिड है और नेहा हैज अ रेपुटेशन आउटसाइड। तो नेहा और ये मिसमैच है। तो अगर अक्षरा ने कान ऐसे पकड़ा तो बवाल मच गया, लेकिन वही चीज अगर राकेश ने ऐसे करके घूम फिर के पकड़ ली कि नेहा का एक कद है बाहर और प्रतीक क्या है, वो तो चूतिया है, इडियट है, और यहां पर दबी जुबान से शमिता शेट्टी ने क्या बोला, सीधे मत बोलो, यहां कैमरा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप देख लीजिए, जब अक्षरा ने ये चीज बोली तो सबने खूब बवाल काटा। तो आप यहां देख लीजिए कि कैसे यहां पर चित भी अपनी पट भी अपनी चलाते हैं मेकर्स। जो चीज अगर अक्षरा बोलती है तो लोग उसे झूठा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं पीठ पीछे, लेकिन वही चीज अगर प्रतीक ने, राकेश ने बोल दी तो करण जौहर कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। इवन अक्षरा ने जो बातें कही थी उससे कई गुना भद्दी बात, मां बहन की गालियां ये नेहा भसीन ने दी है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर और अपने इसी चैनल पर एक शॉर्ट के रूप में डाला हुआ है, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओपनली मां की गाली दे रही हैं और ये फिर दूसरों को तमीज, तहजीब, हाइजीन और क्लास और तमाम तरह का ज्ञान देती हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है नेहा भसीन जी, हिपोक्रेसी भी तुमको देखकर कहीं ना कहीं शर्मा जाती हो। आई थिंक बिग बॉस की हिस्ट्री की सबसे हिपोक्रेट और सबसे दोगली कंटेस्टेंट का खिताब अगर मिलेगा तो वो नेहा भसीन को मिलेगा। और बिग बॉस के इतिहास में एक पुरुष के अंदर छुपी हुई चुगलखोर चाची का, मोहल्ले की चाची का अगर अवार्ड मिलेगा तो वो मिलेगा प्रतीक को। प्रतीक को जैसे ही पता चला कि ये कनेक्शन टूट गए हैं, उसने वही फर्स्ट वीक वाला दिव्या से पंगा लेने वाला गेम शुरू कर दिया। वो जो कनेक्शन तोड़ने के लिए जो कटआउट और ये सब भेजे थे बिग बॉस ने, तो दिव्या ने एक कटआउट गिरा दिया। तो प्रतीक इतना मतलब चिंदी पिंदी बातों पर लड़ने वाला इंसान है और इसके पेट में कोई बात नहीं पचती है। हमने 2-3 वीक पहले देखा था, अक्षरा ने मजाक में लंगड़ी बोल दिया था तो प्रतीक ने वो बात लड़ाई में निकाली। और यहां पर नेहा भसीन ने अगर प्रतीक के कान में बात डाली होगी कि कच्चे कच्चियां वहां पड़े थे, तो यहां पर प्रतीक उन कच्चे कच्चियों का वकील बन करके उसको, दिव्या को बोल रहा था कि आपको कैसे पता वो गंदी थी। अरे प्रतीक, माना कि तुम नेहा पर ज्यादा वो लट्टू हो रहे, तो नेहा से बोल दिया करो कि उसके कच्चे कच्चियां वो ना दो, तुम जाके चाट लिया करो अगर तुम्हें वो गंदे नहीं लगते हैं। मतलब ये लोग हैं सेलिब्रिटी, ठीक है, जो कच्चे कच्चियों पर लड़ते हैं और अगर कोई मजाक में कोई बात बोलते तो फिर उसको एक लड़ाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एकदम चिंदी पिंदी बातों पर लड़ता है ये, एकदम टटपुंजी बातों पर ये लड़ता है। तूने कटआउट क्यों गिरा दिया, ले मैं भी गिराऊंगा, ये जाके राकेश आपने मुझे कोरियन कैसे बोला, मिसमैच कैसे बोला। मतलब प्रतीक जो है अब सोलो हो गया है तो वो अपना वही पहले वीक वाला तेवर दिखाएगा और कहीं ना कहीं वो साबित कर रहा है कि उसका यही खेल है, वो लोगों को यूज करता है। प्रतीक और नेहा, देखिए संगत का असर, नेहा सामने वाले को कुछ भी बोल सकती है, मां बहन की गालियां दे सकती हैं, नंगा नाच कर सकती है, लेकिन कोई कुछ बोले नहीं। हूबहू यही चीज प्रतीक करता है, वो सामने वाले को यूज करे, यूज एंड थ्रो कर दे, सामने वाले को कुछ भी बोल दे, बट सामने वाला इन जनरल भी अगर कुछ बोल दे मिसमैच का कि आप कोरियन लग रहे हो, तब तो आपने रिएक्ट नहीं करा, वो अब रिएक्ट करा। तो प्रतीक जो ये इस एपिसोड में लड़ाई कर रहा था, वो आर्ग्यूमेंट चाहे राकेश से हो चाहे वो दिव्या से हो, सब फुटेज के लिए कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ दिखने की चाहत में कर रहा था। प्रतीक गुप्ता यूनिवर्सिटी का, उसको अच्छे से पता है कि कब कैसे खेलना। अब यहां से अगर आप पीछे पलट के देखेंगे, जब इन लोगों ने कनेक्शन तोड़े थे, आप इजीली समझ सकते हैं कि कैसे एक फ्लो को, एक स्क्रिप्ट को फॉलो किया गया था इन लोगों के द्वारा। अक्षरा और गाबा का निकलना था, इसलिए प्रतीक ने अक्षरा का कनेक्शन छोड़ा और गाबा को छोड़ दिया था नेहा ने। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे, आप स्क्रिप्ट को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे प्रतीक और नेहा वहां सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे और दोनों इत्तेफाकन, दोनों ने ही सेम डे कनेक्शन तोड़ने की बात की, क्योंकि पहले से ये सारी चीजें प्लान थी कि इतने दिनों तक ये रहेंगे, इतने दिनों बाद ये चले जाएंगे, हमें कनेक्शन करना है, उसके बाद कनेक्शन टूट जाएगा तो कैसे इस्तेमाल करना। जबकि प्रतीक को भी पता था कि नेहा जो है वो शमिता और राकेश के प्रति कुछ ज्यादा ही उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, और नेहा को भी पता था कि प्रतीक का सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों के प्रति है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने एक बेमेल जोड़ी बनाई और अब इस बेमेल जोड़ी में कहीं ना कहीं हितों का टकराव हो रहा है, क्योंकि नेहा शमिता और राकेश के अगेंस्ट को ज्यादा सुन नहीं सकती, और वहीं प्रतीक जो कि अब सोलो खेलने का टाइम आ चुका है, नेहा की कोई खास जरूरत है नहीं, तो वो ओपनली राकेश के अगेंस्ट, राकेश की बोली एक एक बात उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आप समझ जाइए इजीली कि कैसे मेकर्स ने यहां जोड़ियां प्लान करी थी और कैसे स्टे कनेक्टेड वाला ये फॉर्मेट रखा। सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि करण जौहर और मेकर्स
मेकर्स बड़े बड़े जोर शोर से वादे दावे करते रहे कि जिसका कनेक्शन सबसे ज्यादा मजबूत होगा वो आगे पहुंचेगा, लेकिन हमने देखा दिव्या का तो कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कैसे यहां पर आपके वोट्स, आपकी एनर्जी, आपके टाइम को ये लोग मेकर्स बर्बाद करवाते हैं, वोट के नाम पर आपको इंगेज करवा देते हैं। मेकर्स को जिन्हें आगे बढ़ाना होता है वो उसे बगैर कनेक्शन के बढ़ा देते हैं। आई होप आप ये बात अब समझ सकें, क्योंकि ये जो कनेक्शन स्टे कनेक्टेड वाली थीम थी जिसमें दिव्या तो स्टार्ट से अकेली चल रही हैं, इसके बावजूद मेकर्स उन्हें निकाल नहीं रहे और कहते हैं कि कनेक्शन जिसका सबसे वीक होगा उसको निकालेंगे। कनेक्शन का खेम है, स्टे कनेक्टेड, आपका पार्टनर आपको आगे ले जाएगा या डुबाएगा। दिव्या का तो कोई पार्टनर नहीं था, लेकिन दिव्या को नहीं निकालना है तो यहां पर मुस्कान को निकालने के लिए पार्टनर खत्म कर दिया गया कॉन्सेप्ट। स्टे कनेक्टेड है, बाहर में जाओ, स्टे सेपरेटेड हो जाओ सब लोग, और मुस्कान को निकालने की निंजा टेक्निक है। तो भाई साहब ये है मेकर्स की रियल इंटेंशन, दिव्या को सेव करके ये मुस्कान जट्टाना को निकाल देंगे। और इस वीक कुछ और टास्क होंगी जहां पर अब तक कनेक्शन रहे लोग आपस में लड़ेंगे, हितों का टकराव कराया जाएगा। जो कनेक्शन थे अब वो खुद को बचाने के लिए अपने कनेक्शन की बलि, मतलब अपने भूतपूर्व एक्स कनेक्शन की बलि चढ़ाने को तैयार होंगे या फिर खुद को बचाएंगे। ये सारी इस तरह से टास्क डिजाइन की जाएंगी जहां पर मेकर्स ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये जितने अच्छे कनेक्शन थे उतने ही अच्छे दुश्मन भी बन सकते हैं। जैसे कि राकेश, अब तक वो शमिता के पल्लू में बंधे थे तो वो काफी घुटन महसूस कर रहे थे और अब वो बोलने भी लग गए हैं कि डिमीनिंग मी, आप डोमिनेट करती हो। तो राकेश धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक शेल से बाहर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो नेहा के सामने भी बोले और प्रतीक के सामने भी बोले और टुवर्ड्स द एंड कैमरे पर भी बोले कि कहां नेहा का क्लास हो, कहां ये प्रतीक इडियट। तो राकेश अगर सोलो खेले तो बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है, बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट तो वो रखता ही है, लेकिन अब तक वो दबा दबा सा लग रहा था, एक घुटन में था और वो घुटन से आजादी मिल गई है। तो राकेश मुझे बहुत अच्छा लगा है आज के एपिसोड में, अपने पॉइंट काफी अच्छे तरीके से रखे हैं उसने। हालांकि शमिता कहीं ना कहीं उसको फिर भी थोड़ा बहुत रोक लेती है, बट आई फील राकेश को एकदम खुल के खेलना चाहिए और खुल के अपने पॉइंट रखने चाहिए। हालांकि उन्होंने बोला भी कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, लेकिन अगर आप किसी एंजल को बहुत ज्यादा स्क्रैच कर देंगे, रब कर देंगे तो डेविल बाहर आ जाएगा। तो मैं राकेश का डेविल वाला साइड देखना चाहूंगा। बाकी लोगों के तो सारे साइड हमने देख लिए हैं और राकेश का ही हमने एंग्री मैन वाला साइड नहीं देखा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं अगर राकेश ऐसे साइड के दर्शन करा दे। तो बाकी तो सब लोगों के वही साइड है जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं। प्रतीक नेहा की संगत में आपने देखा ही कैसे ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरा है, और नेहा तो एक नंबर की दोगली हिपोक्रेट है। अगर इसकी सच्चाई देखने के बाद भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं नेहा को, तो भाई आपसे घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अगर आप नेहा भसीन जैसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अक्षरा कुछ बोल देती तो बड़ा बवाल मचता है, और नेहा भसीन खुद अपने कच्चे कच्चियां और ये क्लास की बात करती हैं। ये नेहा भसीन क्लास की बात करती हैं, ऐसी मतलब शर्म भी नहीं आती इनको, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे नेहा भसीन की घटियापन को, घटिया हरकतों को एक्सप्लेन करने में। इतनी बेशरम औरत है नेहा भसीन, मतलब चोरी और सीना चोरी करना कोई नेहा भसीन से सीख ले। खुद नंगनाच करेंगी पर सामने वाला बोले नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये अगर किसी के ऊपर फिट होती है तो ये नेहा भसीन जैसे लोगों के ऊपर जो कत्ल करके निकल जाएं, लेकिन अगर कुछ बोल देगा तो उसके ऊपर इल्जाम बढ़ देंगे, साले तूने क्यों बोला, तूने क्यों देखा, आंखें बंद कर लेता, आंखें फोड़ दे। इस टाइप की मेंटेलिटी है नेहा भसीन जैसे दोगले लोगों में। उसके बावजूद अगर आप नेहा भसीन को सपोर्ट करते हैं देन क्या ही बोला जाए। चलो हम कर देते हैं वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन, और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।